क्या आप भी हस्तमैथुन और नाइटफॉल से परेशान हैं? इस दुनिया में अनेक लोग हैं जो हर दिन यूट्यूब पर ब्रह्मचर्य की वीडियो देखते हैं और हर दिन बदलाव के सपने देखते हैं, परंतु आखिर में कल से पालन करूंगा यह सोचकर एक बार फिर से आप ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देते हैं। अगर आप सच में इस गंदी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को नई दिशा देना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। इस वीडियो में आपको 30 दिन की पूरी दिनचर्या बताई जाएगी, साथ साथ हर एक कार्य को करने का कारण और लाभ भी बताया जाएगा। इसलिए स्किप करते हुए नहीं देखना है, क्योंकि साइंटिफिकली रिसर्च के अनुसार किसी भी आदत को अपनाने में या त्यागने में 21 दिन का समय लगता है, लेकिन हम अपने प्रयास को 30 दिन तक करेंगे ताकि पूरे तरीके से हम इस आदत को अपना लें। अब हम पूरे दिनचर्या की शुरुआत करते हैं ब्रह्म मुहूर्त से, क्योंकि महान विद्वानों और हमारे अनुभवों के अनुसार सुबह के ये 3 घंटे पूरे दिन को निर्धारित करते हैं। अर्थात सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही आपके जीवन को 60% सफल बना देता है। लेकिन 1 या 2 दिन उठने से कुछ नहीं होता, आपको लगातार अभ्यास करना होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय यानी कि सूर्योदय होने से 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। मतलब कि 4 बजे से 5 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त में आता है। तो हमारा पहला नियम है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। इसके पश्चात सुबह के सभी प्राथमिक शुद्धता वाले कार्यों से मुक्त होकर कम से कम 30 मिनट व्यायाम करना है और 15 मिनट ध्यान पर बैठना है, अर्थात आपको मेडिटेशन करना है। अब आप व्यायाम करने से पहले 2 केले खा सकते हैं और व्यायाम में दंड बैठक लगा सकते हैं, पुशअप लगा सकते हैं या इसके साथ और भी क्रियाओं को व्यायाम में शामिल कर सकते हैं। 30 मिनट व्यायाम करने के पश्चात 5 मिनट का आराम लें तथा 30 मिनट योगासन करना है, जिसमें कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार कर पूरे स्टेप्स को दोहराना है। यदि आपको सूर्य नमस्कार नहीं आता तो किसी से इसके बारे में जानकारी ले या आप YouTube पे जाकर भी आराम से सीख सकते हैं। अब ये 5 आसन जो ब्रह्मचारी के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, तो इनका अभ्यास भी हम करने वाले हैं। पहला है पद्मासन, दूसरा है वज्रासन, तीसरा है सर्वांगासन, चौथा है मत्स्येंद्र आसन और 5वां है हलासन। इन आसनों के अभ्यास से आपके शरीर की मांसपेशियां मजबूत होंगी और स्वप्न दोष भी समाप्त हो जाएगा। और मैं आपको नाइटफॉल को नष्ट करने के आगे वीडियो में और भी तरीके बताऊंगा, इसीलिए वीडियो में बने रहे। एक और बात कि इन सभी व्यायाम और योग का अभ्यास करने से आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा 10% बढ़ती है और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा जिसके शरीर में जितनी ज्यादा होती है वह उतना ही बलवान होता है। अब ये सारे आसन करने से आपके शरीर का तापमान ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 मिनट फिर से आपको शवासन करना है। इसके पश्चात कम से कम 15 मिनट मेडिटेशन करना ही है। लेकिन आप शुरुआत में ध्यान सही से नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके मन में बहुत ज्यादा विचार पहले से होंगे। इसलिए हम आपको ध्यान लगाने की 2 विधि बताते हैं। पहली विधि है अपनी सांसों पर ध्यान को केंद्रित करना, यानी कि जब आप शांति से बैठे हो तब सांसों के आने व जाने या नॉर्मल सांसों की क्रिया पर अपने ध्यान को अपनी सांसों पर केंद्रित करें। दूसरी विधि है अपने सामने ज्योति जलाकर या मोमबत्ती जलाकर दोनों आंखों के मध्य में दूरी बनाकर रख दें और उस ज्योति को पूरे ध्यान से देखना है। अपने मन की आंखों से ज्योति को जलते हुए देखने का प्रयास करें। इन दोनों विधि से आप अपने ध्यान करने की क्षमता को विकसित कर सकते हैं और हर रोज सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करने से आपके पढ़ाई में फोकस अत्यधिक बढ़ जाएगा और ध्यान से एकाग्रता और आपका मन शांत होता है तथा नेगेटिव विचार खत्म होते हैं और तो और सिर दर्द और डिप्रेशन जैसी समस्या समाप्त हो जाती है, क्योंकि इंस्टाग्राम और अनेक गेमों ने आपके सोचने की ताकत को बिखेर दिया है। इसलिए ध्यान अवश्य ही करें। इसके बाद अब हमें स्नान करना है ठंडे पानी से, जिससे हमारे दिमाग में अत्यधिक मात्रा में डोपामिन रिलीज होगा। ये डोपामिन जब हम पोर्न या अश्लील वीडियो देखते हैं तब हमें खुशी महसूस होती है, वह डोपामिन के कारण ही मिलती है। और अब बात आती है सुबह की डाइट पर कि हमें सुबह क्या खाना चाहिए। तो इसके लिए आपको रात में 1 मुट्ठी मूंग की दाल या इसके अलावा और कोई भी दाल और 1 मुट्ठी मूंगफली के दाने, 8 बादाम, 2 अंजीर, 1 मुट्ठी चने और 8 काजू और किशमिश, इन सभी को पानी में भिगो कर रखें और इनका सुबह में सेवन करें। अगर आपको अत्यधिक मात्रा में आपको प्रोटीन चाहिए तो आप सोया बड़ी का अपने रूटीन में ला सकते हैं और इन सब में से आप जितनी चीजों का सेवन कर सकते हैं उतना करिए और नहीं कर सकते
तो कोई बात नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपके पास सब कुछ ही होना चाहिए। हमने देखा है कि जिन्हें 1 साल से ज्यादा समय ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हो गया है, उन्हें इन सब की आवश्यकता नहीं लगती। ये चीजें तो शुरुआत में आपके शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए होती है। और भोजन की बात करें तो आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन का सेवन करना है, या आप अपने अनुसार भोजन कर सकते हैं। और सुबह का भोजन हर रोज 11 बजे से पहले करना सही है। और सुबह का भोजन करने के पश्चात आप अपने अपने अनुसार कार्य कर सकते हैं। इस समय आप अपने लक्ष्य के लिए कार्य करें और साथ ही 20 मिनट धूप में अवश्य बैठे, जिससे आपके शरीर में विटामिन डी और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा में वृद्धि होगी। और नाइट रूटीन में भोजन से पहले कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज अवश्य करें और पूरे 30 दिन में इसे 1 घंटे तक एक्सरसाइज करने का अभ्यास बना लें। और रात को 8 बजे से पहले भोजन कर लें। इससे आपका भोजन सही से पचेगा एवं शरीर की संरचना में विकास करेगा। भोजन के पश्चात किसी भी बुक के 2 पेज पढ़े। यह बुक उससे संबंधित होना चाहिए जो आप करना चाहते हो, या जो सीखना चाहते हो, या वह टॉपिक जो आपको अच्छा लगता है। इसलिए हम अपनी तरफ से कोई भी पुस्तक नहीं बता रहे हैं, क्योंकि यह आपको ही ढूंढना है। अब आपको अपने चैलेंज का आखिरी काम करना है। वह यह है कि अगले दिन आपको क्या क्या करना है, उसके बारे में सब कुछ लिखना है समय के साथ। लेकिन किस लिए लिखना है और क्या लिखना है, तो हमें लिखना है अपने भविष्य के लिए। जो हमें करना है उसकी शुरुआत के लिए, यानी कि जो आप 5 साल बाद पाना चाहते हो वह कैसे मिलेगा। यदि आज से मेहनत करोगे तब तो मिलेगा ही। इसलिए यह सोचो कि कल ऐसा क्या करूं कि मेरा लक्ष्य मुझे मिल जाए, या उस लक्ष्य के पास धीरे धीरे पहुंच जाऊं। और यदि आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो इस पूरे 30 दिन में उस लक्ष्य को पहचानो, क्योंकि बिना लक्ष्य के हमारी यह वीडियो आपको एक समय के बाद मजाक लगने लगेंगी। इसलिए आपके पास यह 30 दिन का एक अवसर है अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानने का। जब यह मिल जाए तो उसके लिए लिखना शुरू करो। और रात में ज्यादा से ज्यादा 10 बजे या आखिरी 11 बजे तक जागना है। इसके बाद आपको सोना ही है और सुबह के 1 घंटे पहले मोबाइल को नहीं चलाना है। और उठने के बाद पहले जो बताया गया है वह रूटीन फॉलो करना है। उसके बाद ही मोबाइल का उपयोग करना है। अब इस पूरी वीडियो में हमने क्या समझाया, इसे जल्दी से समझ लेते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योग, व्यायाम और ध्यान करने के पश्चात स्नान करना है। और जो करने का रात में प्लान बनाया था उसके अनुसार पूरे दिन कार्य करना है। और कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज करना है तथा भोजन करने के बाद अपनी पसंदीदा बुक पढ़ना है। फिर अपने अगले दिन का पूरा प्लान लिखकर 10 बजे से पहले सो जाना है। अब आपका बता दूं कि इस चैलेंज में जो रूल्स बताए हैं ये सब किसी के लिए बहुत आसान है और किसी के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन आपके मन को अपने अनुसार कार्य पर लगाओगे तो सब आसान है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे नेगेटिव विचार भी आएंगे, जैसे जल्दी नींद नहीं लगना, या सुबह जल्दी नींद नहीं खुलना, या फिर ध्यान लगाने में समस्या होना। यह सब कुछ होगा, लेकिन आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि मैं आप सभी को सफल देखना चाहता हूं। और इस समय यदि नाइटफॉल की समस्या होती है तो चिंता नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपको अवश्य ही नाइटफॉल होगा। इसीलिए आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। नाइटफॉल को रोकने के लिए आपको गर्म मसालों का प्रयोग कम करना होगा आपके भोजन में। और आपको बिस्तर में एकदम सीधे आसमान की तरफ मुंह करके सोना है। और आपको नग्नता के बारे में सोचना नहीं है। अगर आपने इतना काम कर लिया है तो आपके नाइटफॉल में बहुत सुधार होगा। और जो चैलेंज लिया गया है उसको पूरा करना है। इस चैलेंज में ब्रह्मचर्य के नियम नहीं टूटना चाहिए। और मुझे पता है इस 30 दिन चैलेंज में कई लोगों का जीवन बदलेगा, कई लोगों को लक्ष्य मिलेगा। लेकिन आपको क्या मिलेगा ये सिर्फ आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा। यदि आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो तो कमेंट जरूर करें, और मैं इस चैलेंज में आपका साथ देना चाहता हूं। यदि आपको कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको ब्रह्मचर्य के बारे में सब कुछ जानना है कि ब्रह्मचर्य क्या होता है, इसके नियम और इसकी शुरुआत कैसे होती है, तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके भाई को सपोर्ट अवश्य करें। धन्यवाद।